गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने हर बार जब भी आपको प्रत्यय पढ़ाया है, हर बार बताया कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं प्रत्यय। कृत प्रत्यय किस में लगते हैं? क्रिया के अंत में। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ए। हर बार बताया ही मैंने। तद्धित प्रत्यय किस में लगते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण में। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें बताना है उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है। तो देखो, इसमें प्रति है, अधि है, सम है, जबकि इसमें नहीं हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ए। उपसर्ग लगते हैं शब्द के आगे या शब्द के आदि में। संस्कृत में 22 उपसर्ग, उर्दू में 19 उपसर्ग, हिंदी में 12 उपसर्ग यूज करेंगे 10 का। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, प्लीज़ शेयर कर देना ना वीडियो को, वैसे करते नहीं हो आप लोग, ना बोला जाए तो। सरस्वती के 4 पर्याय दिए हैं, इसमें से कौन सा गलत है? भारती, शारदा, बागीश्वरी, ये सब सही है। भामा किसका होता है? पत्नी का, ठीक है। और कामिनी ये भी होता है, ठीक है, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, एक होता है उत्थान। उत्थान मतलब किसी को होता है उठाना, उसका विलोम हो गया पतन, ठीक है। और बस। नेक्स्ट, छाती के बल चलने वाला। छाती मतलब छाती होता है उर, और चलने वाले को कहते हैं गा। गा मतलब होता है गमन। तो उरग, उर के सहारे गमन करने वाला, मतलब छाती के सहारे चलने वाला उरंग, उरग, ठीक है, याद रखना। देखो, एक चीज़ याद रखना, छोड़ो अभी, बाद में बता देता हूँ। आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट, फूंक फूंक कर कदम रखना। मुहावरे का अर्थ होता है ना, मुहावरे अरबी भाषा के होते हैं, मुहावरे वाक्यांश होते हैं, मुहावरे के पीछे ना आता है। और मुहावरा क्या होता है? लक्षणा, शब्द शक्ति होती है। फूंक फूंक कर कदम रखना मतलब सोच विचार कर काम करना। नेक्स्ट, किसी किस समाज का पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची, तो द्विग में होता है। तत्पुरुष समाज दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण, व्याधिकरण। अब विवाह में पूर्व पद या पहला पद प्रदान होता है, ठीक है, याद रखना। और इतना याद रखो, बहुब्री में अन्य पद प्रदान होता है। और भगवान जी के जितने भी पर्यायवाची होते हैं ना, भगवान जी के, वो सब किस में आते हैं? बहुब्री समास में आते हैं, ठीक है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करण कारक किस वाक्य में? वाक्य देखो, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 8। रचना के आधार पर होता है 3। करण कारक मतलब कर्ता ने कर्म करण से, मतलब जहाँ जुड़ाव हो रहा हो। तो कलम से लिखता हूँ, कलम नहीं होगी तो लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपादान, ठीक। राम की पुस्तक है, तो क्या हो जाएगा? काकी के संबंध तत्पुरुष, ठीक है। राम को फल दो, कर्म को, तो कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष, ठीक है, याद हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, तथैव, तथाधन एव। एक के लिख के बताना, एक के ऐसे लिखेंगे। ऐश्वर्य कैसे लिखेंगे? ऐश्वर्य। ये चीज़ें याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। आशीर्वाद देख लो, आशीर्वाद। एक चीज़ याद रखना, आशीर्वाद में बा के ऊपर रा उड़ेगा। नेक्स्ट, पर्तनी दृष्टि से कौन सा अशुद्ध शब्द? अशुद्ध बताना है, तो भास्कर ऐसे नहीं लिखते, भास्कर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, याद रखना। नीरोग लिख लो, अहल्या लिख लो, वाल्मीकि लिख लो, ठीक है, चाहिए लिख लो। नेक्स्ट, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। आकाश में उड़ रही है, उड़ना क्या है? अकर्मक क्रिया है। उड़ना क्या होता है? अकर्मक होता है, ठीक है। प्रेरणार्थ क्या होता है? जब कर्ता खुद काम न करके दूसरे से करवाता है, जैसे मैं मोहन से पत्र पढ़वाता हूँ, तो हो जाएगा प्रेरणार्थ। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, श के अंतर्गत आते हैं, तो किसके अंतर्गत आते हैं? ऊष्म के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और अंतस्थ कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ठीक है। संयुक्त व्यंजन बताओ कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र, 4 होते हैं। संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं, ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, जिजीविषा बताना है, तो जिजीविषा ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट, व्याप्त में कौन सी संधि? तो जब भी या और वा से पहले कोई अधूरा वर्ण आए, तो इसमें क्या होती है? यण स्वर संधि होती है। तो या से पहले अधूरा वर्ण है ना, तो यण संधि। बेधन आप्त, व्याप्त, ये हो जाए। दीर्घ में क्या आता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आता है, तो हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। गुण में एक मात्रा आती है,
याद रखना। अयादी में ना 3-3 पेयर के शब्द बनते हैं, जैसे पवन, नयन, पावन, ठीक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अनुरूप में कौन सा समास है? अनु क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ आते हैं? अव्ययी भाव में। अव्ययी भाव में क्या होता है? द्विरुक्ति वाले शब्द भी आते हैं, ठीक है, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेष्य आता है। समास का विलोम व्यास होता है। समास का अर्थ संक्षेप होता है। समास पदों की प्रधानता के आधार पर पूछा जाए तो 4, अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो 6। नेक्स्ट, आज इसमें पूछ रहा है कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो देखो, सारस उड़ गया, तो सारस पुल्लिंग है। सरसों अच्छी है, मकई अच्छी, मूंग अच्छी है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, गौरैया डाल पर बैठी है, तो कहाँ पर बैठी है? अधिकरण में पेपर, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। कर्ता ने कर्म, कर्ण में क्या आता है? कर्ण की व्यक्ति या कारक चिन्ह होता है से, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शब्द एक वचन की पहचान करे? एक वचन बताना है। तो देखो, जितने भी द्रव्यवाचक होते हैं वो सब क्या होते हैं? एक वचन होते हैं। अब देखो, एक चीज़ याद रखना, जैसे मैथ, साइंस, जितने भी सब्जेक्ट के नाम होते हैं ना, ये सब भाववाचक में आते हैं, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? ये। और ये तीनों हमेशा किस में आते हैं? बहुवचन में आते हैं, नित्य बहुवचन होते हैं। हस्ताक्षर और याद कर लेना इसमें, हस्ताक्षर और होश, होश भी याद रख लेना, ये भी बहुवचन होता है। आंसर होगा डी। पानी, तेल, ये सब किस में आएगा? एक वचन। नेक्स्ट, संयुक्त वाक्य बताना है। तो वाक्य ना रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। तो उसी में से संयुक्त है, तो किंतु, परंतु, और, एवं, इसलिए भरना, तो और आ रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और मिश्र में क्या होता है? की आता है, जो, सो, ज्यों त्यों, ये आता है। और सरल वाक्य में क्या आता है? तो सरल वाक्य में आता है एक उद्देश्य एक विधेय, इतना याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा युग्म असत्य? अफसोस फारसी का है, ठीक है, कैंची तुर्की का है, और गमला पुर्तगाली। पुर्तगाली का आलू भी याद रख लेना, और चाबी याद रख लेना, और अलमारी याद रख लेना, ठीक है। और तम्बाकू याद रख लेना। तम्बाकू यूपी कह रहा हूँ, तम्बाकू इंडिया में कौन लेके आए थे? पुर्तगाली लेके आए थे। कारतूस ना फ्रेंच भाषा का है, फ्रेंच भाषा का। और कोई रेस्टोरेंट, कूपन, ये याद रख लेना। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। डी में गलती है। नेक्स्ट, इसमें बताना है उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। तो मतलब जादू वही जो सिर्फ चढ़कर बोले, आंसर होगा सी। अच्छा है ना, लाइन अच्छी लगी है। लोकोक्ति क्या होती है? पूर्ण वाक्य होता है लोकोक्ति, पूर्ण वाक्य होती है। नेक्स्ट, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो तो अजात शत्रु। अजान बाहु मतलब होता है जिसकी भुजा बहुत लंबी हो, ठीक है। नेक्स्ट, कृतज्ञ मतलब किए गए उपकार को जो माने, कृतज्ञ जो किए गए उपकार को न माने। नेक्स्ट, संस्कार में बताना है उपसर्ग क्या है। तो जब भी अंकी बिंदी ऊपर दिख जाए ना, तो ये सम मतलब माँ आता है उसमें, और उससे पहले वाला सा, और ये अंकी बिंदी का माँ। नेक्स्ट, अत्याचार, क्वेश्चन नंबर 31। चलो आप लोग बताना, थोड़ा सा मेहनत कर लो। नेक्स्ट, अच्छा, जिसने बताया ना ये अत्याचार समझ जाऊंगा ठीक पढ़ रहा है नहीं। देवता का पर्यायवाची बताना है, तो बेबुध क्या होता है? बेबुध। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या होगा? अकिंचन। नेक्स्ट, तद्भव शब्द बताना, तो जहाँ पे भी अंकी बिंदी आ जाए ना, मतलब अनुनासिक आ जाए, तो वहाँ पे क्या होगा? तद्भव होगा। तत्सम की ट्रिक लिख लो कुछ। तत्सम में आता है छ, मतलब संयुक्त व्यंजन आते हैं, छत्र, ज्ञ, ये सब। ऊपर रेफ वाला ये आता है, और ये वाला वो आता है, ठीक है, याद रखना। और बस इतना याद रखो, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, नील कमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता क्या है? नीला। कमल क्या है यहाँ पे? विशेष है, और नीला क्या है इसमें? विशेषण। तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय। विशेषण विशेष किसमें होता है? कर्मधारय में। नेक्स्ट, दुर्जन, दोहदंजन, दुर्जन। संधि कितने प्रकार की होती है? 3। स्वर व्यंजन विसर्ग। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि व्यंजन ध्वनियों का स्पर्श संघर्ष, स्पर्श संघर्ष होती हैं 4। च, छ, ज, झ, ये 4 होती हैं, बस याद रख लेना स्पर्श संघर्ष। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, इसमें बताना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। मतलब देखो, वाल्मीकि शुद्ध है, ऊपर ही लिखा था। आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है। मंत्रिपरिषद में छोटी ई आती है, पुष्पांजलि में छोटी ई आती है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है व्यंजन संधि किसमें? तो व्यंजन संधि देखो, सत्यदंजन इसमें, आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। विद्याधन दीर्घ स्वर संधि है इसमें। अब इन दोनों बताना कौन सी संधि है इसमें, ठीक है, कौन सी संधि आप लोग बताना। नेक्स्ट, रसोई घर, रसोई के लिए घर। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? तो देखो, बनावट अच्छी है, ये स्त्रीलिंग है। छाता अच्छा है, सूर्य अच्छा है, अमरूद अच्छा है, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट,
पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 47 ऊपर ही बताया था मैंने आपको, आप लोग बताना अभी से। नेक्स्ट, भला मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, भला बताना है, तो भला क्या है, अव्यय। अव्यय क्या होता है, अविकारी। अविकारी कितने प्रकार के होते हैं बताओ, 4। कौन कौन से, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और एक और रह गया क्रिया विशेषण। ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं अव्यय में, याद रखना। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब ये तो करंट अफेयर आ गए कि 2020 का अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार। देखो ऐसे याद रखो कि राव लिख रहा है ना, राव को उल्टा पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो इन्हीं को बार बार पुरस्कार मिलता है। बार बार किन को पुरस्कार मिलता है, इन्हीं को। तो ऐसे और याद रख लो, इसमें बीच में एन आ रहा है, इसमें आ रहा है, बार बार इन्हीं को मिलता है, इस तरीके से थोड़ा सा याद रखना। अमर्त्य सेन को फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान मिला था अभी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से किसको अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। नारकोटिक्स किससे पता है, नशीले पदार्थों से रिलेटेड है। किससे, नशीले। अब देखो नशा पे अगर कोई आदमी जीत हासिल कर ले ना, तो दुनिया की सबसे बड़ी जीत यही है, तो जग जीत, मतलब पूरा जग जीत लिया अगर उसने नशा, मतलब अपने नशे पे रोक लगा दी तो। इस तरीके से थोड़ा याद रखना। बीना जॉर्ज केरल की स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, याद रखना, ठीक है। अब ये वैशाली कौन बनी थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बनी थी हेड। आंसर हो जाएगा डी। ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर भी करोगे और बताओगे भी, यार बताया करो, ऐसे तो ही ना हो रही बात, इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए ट्रिक बनाओ और ये भी ना कि तारीफ भी मारो थोड़ी सी। अच्छा चलो सॉरी। अच्छा, किस यूटी ने SASCM योजना शुरू करी। देखो इंडिया में 2 ही लोगों से परेशान रहती हैं लड़कियाँ। लड़कियाँ क्या, हर कोई 2 लोगों से परेशान रहता है, लड़की हो चाहे लड़का। एक तो सास से, SAS को याद रखो, सास, और एक जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों से। जम्मू कश्मीर में इतना पैसा खर्च करती है सरकार, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं। तो स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टलिटी, मतलब जो अपने माता पिता को खो दे रहे हैं ना कोरोना में, उनके लिए ये स्कीम है, ठीक है। तो थोड़ा सा बस यार याद करने का तरीका है, कभी भी सीरियस मत लेना मेरी ट्रिक को, ठीक है, बस याद करने का तरीका है। और किसी को अगर आहत होती है ना इन ट्रिक से, तो उसके लिए दिल से सॉरी। ONV पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो देखो ONV से किसको सम्मानित किया गया, इन्हें नहीं किया गया, इन्हें नहीं किया गया, इन्हें नहीं किया गया। अब देखो ONV बेरा मुत्तू, ठीक है, इन्हें किया गया। अब याद कैसे करोगे, राम, देखो ऐसे याद करो, याद करने की ट्रिक। ONV है, ठीक है, NV को नो पढ़ो, कभी भी हमें किसी से बैर, बैरा मुत्तू ऐसे लिखा है, ठीक है, इस तरीके से देखो। तो बैर कभी हमें किसी से रखना चाहिए, तो तुम क्या कहोगे, नो सर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी सर, ठीक है। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र आदमी, भैया पढ़ लेना, जरूर पढ़ेगा। देखो कुश्ती लिखो, कुश्ती। अब देखो अशोक लिखो, अशोक। देखो का ये आ रहा, सा ये आ रहा। तो देखो और मैं बताऊँ, कुश्ती में क्या करते हैं, एक मुक्का मारेगा किसी को, वो दूसरा मुक्का मारेगा, तो मार लगाते हैं ना एक दूसरे को, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर करोगे आप लोग। देखो मन से पढ़ाया है, तो प्लीज़ आप लोग भी ना अपने पूरे मन से इसे शेयर करना और बताना कैसी लगी वीडियो, ठीक है। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।